नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। जय माता दी, जयकारा माई का, बोलो साचे दरबार की जय। नवरात्रि के 9 दिन के पावन त्योहार में देवी भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन में ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। ये देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से एक अवतार है। ब्रह्मचारिणी अवतार में माँ दुर्गा तपस्या करती हैं। ब्रह्मचारिणी नाम 2 शब्दों से मिलके बना है, ब्रह्म और चारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तप अथवा तपस्या और चारिणी का अर्थ है उत्साह से भरी हुई नारी। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली बताया गया है। देवी दुर्गा का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। ब्रह्मचारिणी देवी के दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित हो रहा है। माँ का यह रूप अपने भक्तों और सिद्धियों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना से तप, त्याग, वैराग, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह की भी शासक है। वह भाग्य की दाता हैं और अपने भक्तों के सभी दुखों को हरती हैं और उन्हें दूर करती हैं। मंगल दोष और कुंडली में मंगल की प्रतिकूल स्थिति से उत्पन्न हुई समस्याओं को भी वह दूर करती हैं और इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। आइए अब आप और हम सब मिलकर सुनते हैं ब्रह्मचारिणी माता की कथा। पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्या चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से सुशोभित किया गया है। 1000 वर्ष होने पर केवल फूल फल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर ही निर्भर रहीं। कुछ दिनों तक कठिन तपस्या रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजारों वर्ष तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी ये दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है जैसे कि आपने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामनाएं सर्वोत्तम भवेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ और शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा जो मैंने आप लोगों को सुनाई। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रार्थना। ददाना कर पद्म भयम अक्षमाला कमंडलू, देवी प्रसिद्ध तू मई ब्रह्मचारिणी नुत्तमा। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती।
जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन को भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निज दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने न पाए, कोई भी दुख सहने न पाए। उसकी बिरती रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नामा, पूर्ण करो सब मेरे कामा। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी माता रानी। जय ब्रह्मचारिणी माता, जय मैया ब्रह्मचारिणी माता। जय ब्रह्मचारिणी माता। हे माता रानी, आपकी कथा कहने और सुनने वाले, आपके मंत्रों पाठ करने वाले सभी पे आप अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।